नहीं, क्वेश्चन में पूरे में कहीं मेंशन ही नहीं किया गुडविल कहाँ है, क्वेश्चन में पूरा कहीं मेंशन ही नहीं किया गुडविल है। चैप्टर 4 हम कर रहे थे, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने इससे पहले टॉपिक किया आपका कौन सा, कि गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की आपकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ठीक है। अब गुडविल का लास्ट पार्ट इसमें आपका आ जाता है, दैट इज हिडन गुडविल। कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एडमिशन में कि जहां पे गुडविल की ट्रीटमेंट ना हो, समझ रहे हो, या मतलब कि गुडविल की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको उन्होंने गुडविल की कहीं पे बात नहीं करी है तो इसका मतलब दैट इज हिडन गुडविल, उसको हम क्या कहते हैं, आपका हिडन गुडविल कहते हैं आप। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल, या इसका एक और नाम होता है इन्फ्रेड गुडविल। अब क्वेश्चन में आपको गुडविल के बारे में दिया नहीं, नॉर्मली तो क्या हो सकता है, गुडविल के बारे में आपको ये कह देंगे कैलकुलेट करके दिखाओ, मतलब मेंशन तो है, बट इसमें तो आपको बता ही नहीं रहा करना क्या है, बता रहा है यहाँ पे आपको बताया ही नहीं, क्वेश्चन में पूरे में कहीं मेंशन ही नहीं किया गुडविल कहाँ है, क्वेश्चन में पूरा कहीं मेंशन ही नहीं किया गुडविल है कहाँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इट इज द केस ऑफ हिडन गुडविल, कि गुडविल हिडन है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट की जाती है आपके नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से। कैसे करी जाएगी, आपकी न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा उसके साथ निकालेंगे। बेसिकली इसमें एक छोटा सा एक वर्किंग नोट बनता है आपका, तो उसके लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू का मतलब हो गया कि जो नया पार्टनर है उसको मिला के हमारी जो नई टोटल कैपिटल बनती है, पहले हमें वो चाहिए, तो पहला स्टेप, ठीक है। अब ये निकलेगी कैसे, इसको निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है, ठीक है जी, सपोज लेट अस से एग्जांपल 1 लाख रुपए लेकर आया वो, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसी के शेयर के रिवर्स से आपने उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी कहानी है ना। अगर मैं ये कहता हूं कि ए, बी और सी ये 3 पार्टनर हैं, ये नया पार्टनर आया है, ठीक है जी, और इसका जो शेयर है वो बनता है 1/5, और ये अपने 1/5 के हिसाब से कितना पैसा लेकर आया है, 1। इट मीन्स ये क्या लाया है, 5वां हिस्सा लेकर आया है ना। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मुझे टोटल निकल जाएगा कि टोटल कैपिटल कितनी थी, सिंपल ये लॉजिक है इसके पीछे। तो यहां हम क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 5/1, तो डेट इज ये कितना आ गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका 5 लाख। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, ये निकल गया एक स्टेप। सेकंड हमें क्या चाहिए, दूसरी हमें चाहिए एडजस्टेड कह लो, या टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। मैंने यहां ओल्ड नहीं लिखा, यहां मैंने क्या लिखा है, ऑल पार्टनर्स। ऑल मतलब कि इंक्लूडिंग नए वाला। अब एडजस्टेड का मतलब क्या होगा, चलो कैपिटल तो मान लिया, एडजस्टेड कैपिटल कौन सी हुई, जो आपको उसमें दी होती है ऊपर बैलेंस शीट में, वो होती है एडजस्टेड कैपिटल। हाँ, वो क्या होती है फिर, एडजस्टेड कैपिटल मीन जो हम पार्टनर्स को पढ़ रहे हैं ना, कि गुडविल दे दी है ना, आगे जाके रिजर्व दे दिए, ये वो सब कुछ देने के बाद जो उनको बैलेंस बचता है, मतलब बेसिकली उनका क्या, क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड मीन्स कि उनको जो जो देना है वो दे दिया, और जो लेना था वो लेने के बाद जो उनका बैलेंस बचता है, बेसिकली उनका जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो हमारा क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बट यहाँ पे हमें किसका चाहिए, एडजस्टेड तो किन की होती है, सिर्फ पुराने वालों की, और नए वाले का उसमें हम क्या कर देंगे, कैपिटल जैसे ये 1 लाख था उसको हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मींस कि आपकी जो पुराने वालों की कैपिटल आती है एडजस्टमेंट्स करने के बाद, प्लस आपका नया पार्टनर कैपिटल उसमें ऐड होगा, तब आपका क्या निकलेगा यहाँ पे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। और अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, एडजस्टेड कैपिटल मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट मींस कि प्लस या जो माइनस करना है, जो देना था वो ऐड कर दिया, जो हटाना था वो हटा दिया। मान लो कोई लॉस होता है पुराना, तो माइनस करने के बाद जो उनकी कैपिटल बचती है, या दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं इसको, बैलेंस कैरी डाउन, है ना। तो वो जो बचता है वो लेना है किनका, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं इनकी तो होती है एडजस्टेड कैपिटल।
प्लस इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, कैपिटल ऑफ किसकी, न्यू पार्टनर। तो ये हमारी क्या बन जाएगी आपकी, ये टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स निकाल लिया। सिंपल लास्ट स्टेप अब क्या रह गया हमारा, गुडविल। मेन तो गुडविल निकालना है ना हमें, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। मीन्स ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगी ज्यादा हो गई आपके ऊपर वाली, तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, मतलब कि टोटल कैपिटल माइनस आपकी ये वाली एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो जो माइनस करोगे वो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ फर्म। निकल गई गुडविल ऑफ फर्म। अब गुडविल ऑफ फर्म निकाल ली, हमें किसके चाहिए गुडविल, जो नया पार्टनर आया उसको उसके शेयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे इसका 1/5 सपोज करो, यहाँ पे आपका जो बैलेंस आ रहा है कि जैसे मान लेते हैं ये जो आ रहा है दैट इज आपका 4 लाख, ठीक है जी। तो 5 लाख माइनस 4 लाख कितना बचा, 1 लाख। ये हमारी गुडविल होगी फर्म की, ठीक है जी। अब कितना देगा वो, जो सी है, सी का शेयर कितना बनता है, सी शेयर ऑफ गुडविल है कितना, 1 लाख। अच्छा, 1 लाख इंटू 1/5, तो जैसे इसमें आ गया आपका 20,000। अब ये जो 20,000 है ये उसको लेके आना है। अब भी क्वेश्चन तो हिडन गुडविल है, इट मींस कहीं कहीं मेंशन ही नहीं होगा वो पैसा ला रहा है, कहीं मेंशन होगा। अब गुडविल का तो दिया ही नहीं हुआ था ना, तो मेंशन कहां से करेंगे वो, तो इट मीन हमें मान लेंगे वो पैसा नहीं लाया गुडविल का, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, गुडविल का पैसा नहीं लाया। पैसा नहीं लाया तो क्या होगा, उसके करंट अकाउंट से निकाला जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट टू, किनको देना हमने, जो आपके पार्टनर्स होते हैं, सेक्रीफाइसिंग, और रेशो हमारी कौन सी होती है इसमें आपकी, सेक्रीफाइसिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ जी बोलो। वो लाया नहीं ना पैसा, करंट अकाउंट तो कोई है ही नहीं ना वास्तव में, एक्चुअल में तो करंट अकाउंट है ही नहीं कहीं पे, वो तो हमने जनरेट किया है। करंट अकाउंट किस लिए है, एक करंट का बैलेंस निकालने के लिए, यार आपका इतना पैसा बीच में बकाया है, चाहे ले लो या दे दो, जो भी इन केस, ठीक है जी। करंट अकाउंट तो वहां यूज होता है बेसिकली वर्ड, कि यार आपका करंट में ना ये बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस हमने उठा के कहां डाल दिया, करंट में। अब कई बार कोई लेने वाला होता है, कई बार कोई देने वाला होता है। इस केस में जब हमें मेंशन ही नहीं था कि वो पैसा गुडविल ला रहा है, हमें कैसे पता लाया, गुडविल तो कहीं दी, क्वेश्चन में कहीं दी भी नहीं हुई थी, हमने तो ये एक्सेस करके निकाल ली है कि ठीक है जी टोटल कैपिटल ज्यादा बन रही है, एडजस्टेड कम बन रही है, बाकी पैसा किसका होगा, गुडविल का होगा। हमने तो ये यहाँ पे दिमाग लगाया, वो हमने निकाल लिया। 1 लाख बनता था जी, अब 1 लाख का हमने उसका शेयर निकाला, तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि वो नया पार्टनर था, वो पैसा नहीं लाया। अब पैसा नहीं लाता कोई बात नहीं लाया, तो हमने कहां से निकाल लिया, करंट से निकाल लिया। उसके नाम पे मतलब उसकी लायबिलिटी होगी, हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। हम इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, अपने एसेट साइड, कि हमने सी से इतना पैसा लेने वाला पड़ा है। अब उसको भी, उसके सिर पे भी तो बोझ खड़ा हो गया ना, वो मुकर सकता नहीं किसी भी चीज से, ठीक है जी। ये सिंपल सा लास्ट एडजस्टमेंट था, यहाँ गुडविल का टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है जी। इससे ज्यादा गुडविल में कुछ नहीं आता, क्लियर है, नोट। हाँ और क्या है, बस नया पार्टनर का करंट अकाउंट तो आपके सेक्रीफाइसिंग। हाँ ये हो सकता है कि पुराना पार्टनर को गेनिंग हो, इफ अगर कोई पुराना पार्टनर आपका गेनिंग है, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, जो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, पैसा किसको मिलेगा, जो सेक्रीफाइसिंग होगा। केस तो ये भी है ना, ये भी तो गेनिंग पार्टनर ही तो है, अगर लॉजिक देखा जाए, ये भी तो गेनिंग पार्टनर भी तो पैसा दे रहा है दूसरे को, बस ठीक है जी।